हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में आज लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या उसकी डिफिनेशन होती है और कैसे उसकी बीमा मात्रक निकालेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके सामने विभवांतर की डिफिनेशन लिखी है वो क्या है और उसकी थ्योरी क्या कहती है, और ये जो छोटा सा डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लीजिए पेपर में आपके कहीं ना कहीं से 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, पूरी मतलब विभवांतर बताइए, उसके बारे में उसकी मात्रक लिखिए और उसकी बीमा बताइए। ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग विभवांतर की डिफिनेशन देखने के लिए, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, राशि कैसी है? यह एक अदिश राशि है। यानी कहने का मतलब क्या है, एकांक धनावेश, कोई हमारा एकांक एक दूर का धनावेश रखा है यानी पॉजिटिव। ठीक है, उसको विद्युत क्षेत्र में लाना है। कहाँ लाना है? विद्युत क्षेत्र में लाना है। ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, जो हमको वर्क करना पड़ रहा है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अगर आपसे पूछा है तो बताएंगे यह एक अदिश राशि। ठीक है, कभी कभी आपसे कि बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन बन सकता है कि विभवांतर या स्थिर वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो आप बताएंगे अदिश राशि है। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। डायग्राम में कह रहा है कि एक पॉजिटिव आयन है, हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है, उसको हमें क्या लगना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाना है। यहाँ पर ये डायग्राम में शो हो रहा है पॉजिटिव आयन। ये डायग्राम में शो हो रहा है कि पॉजिटिव की तरफ है, ये आवेश जो हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर इस तरफ को फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। मान लेते हैं हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक आवेश को ले जाना है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमको एक आवेश को ले जाना है। देखिए एरो बना हुआ है। ठीक है, तो किस आवेश को ले जा रहे हैं? प्लस क्यू आवेश को हम लोग ए से बी पर ले जा रहे हैं। तो जो भी हमको वर्क करना पड़ रहा है, जो भी हमारा डब्ल्यू हो रहा है, जो भी वर्क निकल रहा है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। और ये डायग्राम, अब आगे हम इसकी मात्रक और इसकी बीमा को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगला नेक्स्ट लाइन लिखिए। उसी के बाद डायग्राम के बाद से आपको लिखना है, माना एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक ले जाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। जैसा भी आपने पीछे डायग्राम देखा था, क्या लिखा था कि बिंदु ए से बिंदु बी तक हम ले जा रहे थे, किसको? पॉइंट क्यू को। यहाँ पर किस पॉइंट को ले जा रहे हैं हम लोग? बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं। किस आवेश को? किसको ले जा रहे हैं? परीक्षण आवेश क्यू नॉट को। ठीक है, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। तब दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा वो होगा v इजक्वल टू बी बी माइनस बी ए इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसको समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो हम लोग विभवांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से करते हैं। ठीक है, तो ये वाला b है। अब बी बी माइनस बी ए कैसे आएगा? देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जो पीछे आप देख रहे थे वी वी माइनस बी ए कैसे आया, यानी कि किसी आवेश को हम उठा के यहाँ से ला रहे हैं, तो जिस पर ला रहे हैं वो, और माइनस जिससे आ रहा है वो। तो जहाँ पर से हम उठा के ला रहे हैं वो बाद में लिखा रहेगा, जिस पर ले जा रहे हैं वो पहले। तो बी बी माइनस बी ए हो गया। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है बी बी माइनस वी ए इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि जो भी लाने में हमारा वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है? टोटल वर्क, और जिसको ले जा रहे हैं आवेश को, वो अपॉन में जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, तो बी इजक्वल टू टोटल फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास, बी इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसी से हम लोग अभी मात्रक निकालेंगे और इसी से भी हम लोग विभवांतर को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए नोट करके लिख रखा है, विभवांतर का ऐसा है पद्धति में मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये जो डब्ल्यू अपॉन क्यू है, देखिए डब्ल्यू का क्या होता है? वर्क का क्या होता है? मात्रक जूल। और आवेश और क्यू का क्या होता है? आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम हो जाएगा। जूल पर कूलाम को हम लोग लिखते हैं वोल्ट। देखिए अन्य मात्रक करके लिखा हुआ है, अन्य मात्रक जूल पर कूलाम, यानी कि ये देखिए यहाँ जूल पर कूलाम ही तो होगा, जैसा भी बताया था मैंने, जूल और इसका कूलाम, तो जूल पर कूलाम। या फिर विभवांतर का अगर ऐसा ही पद्धति में आपसे मात्रक पूछा जा रहा है तो आप उसका वोल्ट बताएंगे। ठीक है, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे तो इसको सबको नोट करते रहिएगा। ठीक है, आपसे बहुविकल्पी में पूछा सकता है। ठीक है, विभवांतर कैसा है? मात्रक वोल्ट है और अन्य मात्रक जूल पर कूलाम है। अब इसकी प्रकृति बताएंगे, तो प्रकृति कैसी है? अदिश राशि है। ठीक है, जैसा भी मैंने ऊपर आपको बताया था, प्रकृति है इसकी अदिश राशि। ठीक है, विमीय सूत्र बताएंगे। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए विमीय सूत्र निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, इसी से मात्रक भी निकालना और इसी से विमीय सूत्र निकालना। तो विमीय सूत्र के लिए डब्ल्यू का बीमा और क्यू नॉट यानी आवेश की बीमा। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा है, विमीय सूत्र निकालने के लिए लिखेंगे आप डब्ल्यू की बीमा और आवेश की बीमा, यानी वर्क की बीमा और आवेश की बीमा। तो वर्क की जो बीमा होती है वो होती है ml2 t-2। ठीक है, वर्क यानी आपने बीमा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपके पहले चैप्टर में दिया होगा, बीमाएं सारी लिखी होंगी। ठीक है, तो उसमें से देखिएगा वर्क की जो बीमा होती है वो होती है ml2 t-2, और आवेश की बीमा है at। आवेश की बीमा क्या है? at। ठीक, अब इन दोनों को मिला के कंबाइन करके लिखेंगे तो देखिए जो ऊपर है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा वो निगेटिव में हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो m है, नीचे m है नहीं तो m अपना सिंगल रहेगा, m l2 है, नीचे l2 है नहीं तो ml2 प्लस में ही रहेगा। t देखिए t यहाँ -2 है और ये t +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि t -2 और -1 हो जाएगा t -3। और ये a नीचे 1 है और ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारा विमीय सूत्र किसका निकल के आ गया है? विमीय सूत्र निकल के आया है विभवांतर का। ठीक है, तो
तो विभवांतर का देखिए मात्रक बता दिया मैंने आपको, ऊपर डिफिनेशन पढ़ लिया आपने और इसका ये भी में सूत्र हो गया। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है V इक्वल टू W/Q, यानी 1 जूल पर 1/1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए लिखा है नीचे एक लाइन V इक्वल टू W/Q। इसका मतलब क्या है, यदि हमें 1 कूलाम को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ा, ध्यान समझिएगा, हमें 1 कूलाम को कहीं पर से किसी बिंदु से 1 कूलाम को लाने पर हमें 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए हमें 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो हमारा टोटल जो विभवांतर बनेगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, एक एक इसलिए लिया गया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यानी कि 1 कूलाम आवेश को, यानी देखिए मान लो ए पॉइंट से लेकर हम बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो ए से बी में लाने पर हम कितना वर्क कर रहे हैं, 1 जूल वर्क कर रहे हैं। किस आवेश को ला रहे हैं, 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं। तो जो हमारा विभवांतर बनेगा वो हमारा टोटल 1 वोल्ट होगा। यही इसी तरह का सिमिलर डायग्राम ऊपर भी बना हुआ था। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको समझा दिया कि V इक्वल टू W/Q क्यों लिखा रहता है। ठीक है, इसीलिए लिखा रहता है कि 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल वर्क कर रहे हैं, तो हमारा विभवांतर होगा वो हमारा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से विभवांतर और उसका मात्रक और उसकी विमा निकालना आ गया होगा। तो चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।